वेलकम बैक आफ्टर द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले जी जिक्र चल रहा था कि ईसी मेंबर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैं और किस तरह से वो हेल्प आउट करते हैं हमारे मेंबर्स को। और जितना भी 32 मेंबर्स का बॉडी होता है, गवर्निंग बॉडी, वो किस तरह से अपने अपने डिपार्टमेंट और अपने अपने लाइन ऑफ बिजनेस को एड्रेस कर रहे होते हैं और उनके जो इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं, मेंबर्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं और उनके जो मुतालबात या फिर ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स तक बात को पहुंचाते हैं। बिकॉज आप ईसी मेंबर हैं ऑलरेडी पे आपके वसीम साहब, तो इसमें बताइएगा कि इस इलेक्शन के लिए, बिकॉज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये जिक्र किया कि इस दफ़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव सेंस है लोगों में, थोड़ी एक्टिव भी है हमारी जितनी भी मेंबर्स के और ट्रेडिंग बॉडीज़ हैं वो सारे, तो वो एक गहमा गहमी बड़ा अच्छा सा, बड़ा पॉजिटिव सा एक जो एनवायरनमेंट है वो चल रहा है इलेक्शन का, और उसकी प्रिपरेशन भी दोनों तरफ से बड़े अच्छे चल रहे हैं। PAF के फोकस एरियाज़ क्या हैं? जी, इलेक्शंस की गहमा गहमी है और इसमें हर ग्रुप अपना एक मंशूर लेके निकला है। वैसे मैं आपस की बात बताऊं, मैंने अभी तक जो हमारा जो अलाइंस है इसके पास तो एक बड़ा प्रॉपर एक एजेंडा मौजूद है और उसकी एक झलक हमने अपना जो बड़ा प्रोग्राम था जो हमारा फ्लैटिस होटल में आपने देखा था, यौम तसीस का, क्योंकि वो एक तारीख रकम हो चुकी है। इतना बड़ा इतनी बड़ी गैदरिंग आज तक आप इस तरह के जो ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे आप एक छत तले नहीं देखते हैं। वहाँ पे हमने अपनी जो PAF की तरफ से एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दी। हमारा PAF के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट है जिसको हमारे बड़े ही मोस्ट सीनियर, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब सुहेल लाशारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो देखते हैं। फिर हमारी पूरी एक टीम है, पूरा काम उसके ऊपर करते हैं, हमारा पूरी एक्यूरेट डाटा लेके और फिर सारे सेक्टर्स को उसके अंदर एंगेज करते हैं, सबसे इनपुट लेते हैं। बल्कि अभी जब ये नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उन्होंने हमें इस्लामाबाद इनवाइट किया और हमारी लीडरशिप के साथ हमें भी जाने का मौका मिला पार्लियामेंट हाउस के। वहाँ पे बैठ के जो है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हुकूमत वक़्त ने ग्रास रूट लेवल से जो असल जो इश्यूज़ थे, जो बिज़नेस के, इकॉनमी के, जो ट्रेड के, इंडस्ट्री के जो भी मसाइल हैं, उसके लिए जो असल जो स्टेक होल्डर्स थे उनको बुलवाया और उनसे प्रेजेंटेशन ली। वहाँ भी हमने, हमारे ग्रुप ने जो चीज़ें उनके सामने रखी और फिर मैंने देखा कि हत्तुल इम्कान कोशिश तो करते हैं हुकूमती जितने भी लेवल के ऊपर जितनी भी वो कोशिश बेचारे कर सकते हैं। बेचारे मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए हमारी जो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है वो आपको पता है, ये जितने भी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स और वर्ल्ड बैंक्स और ये जितने भी आपके इस तरह के बड़े बड़े वो हाउसेस जहाँ से आपको फंड्स आने होते हैं जी, असल में तो देखें डायरेक्शन वहाँ से मिलती है जी। मैं डिक्टेशन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, चले इज़्ज़त रहे किसी की। बहरहाल लोगों को ज़्यादा समझ है इस चीज़ की, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं कि जब आपको बाहर से बैठ के कोई डिक्टेट कर रहा हो, डायरेक्शन दे के जी आपने ये जो है ना गरीब आदमी को बिल की मद में इस तरीके से निचोड़ना है, टैक्स लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, अच्छा जनाब वो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दें और उसके बाद ना तो आपको कोई हेल्थ के हवाले से कोई फैसिलिटीज़ बजट में नहीं रखते और रखेंगे भी तो फिर आप किस्तें पे करेंगे ना। IMF की जितनी भी किस्तें हैं जो आपने पे करनी है, असल में तो ज़्यादा ध्यान उधर चला जाता है। अच्छा, अब ये हुआ है जो आपका सवाल है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, क्योंकि ये क्रिटिसाइज करना हमारा काम नहीं है, हम पॉजिटिव बट कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू तो वो ज़रूरी है। जो एक इस वक्त आम जो हालात चल रहे हैं, आप मुझे बताएं, मैं जो देखता हूँ, मुझे भी तकरीबन जो है 25 साल हो गए कारोबार करते हुए। मैं बड़ी यंग एज में साथ अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहा था और उसके बाद फिर मैं बाहर भी जाता रहा, फॉरेन जो ट्रैवलिंग थी वो भी मेरी चलती रही, बिज़नेस के हवाले से भी, स्टडीज़ के हवाले से भी। मगर मैंने पाकिस्तान को जितना परेशान आज देखा है, मेरा जो हम ये कहते हैं ना कि वी आर प्राउड नेशन, हाउ इज़ इट पॉसिबल
प्राउड ऑफ व्हाट? प्राउड ऑफ व्हाट मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर आपका जो एक पाकिस्तानी नेशनल है वो प्राउड फील नहीं कर रहा, वो परेशान है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान? अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद मुल्क हैं। हमारी इसमें जो है ना बाबाए जो कौम थे कायद आज़म रहमत, क्योंकि ये अभी 14 अगस्त भी आने वाला है, अगस्त का महीना है और जश्न आज़ादी मनाएंगे, अच्छा लोग इंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि क्या जश्न मनाने की पोजीशन में हैं? क्या एक वो कौम जो कर्जे में डूबी हुई है, क्या वो उसको जश्न मनाना ज़ेब देता है? चलें कोई नहीं, आज़ादी है, इतनी तो आपको भी आज़ादी है, आप मनाएं, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। हम अपना जो हमारा डोमेन है उसमें रहते हुए जो बात कर सकते हैं वो करेंगे। अभी हमारा चूँकि इलेक्शंस के दौरान जो होता है, कैंपेन के दौरान जो प्रोग्राम लोगों तक लेके जाना होता है, जो मार्केट में जो इंडस्ट्रीज़ में हम जो बात करते हैं, इसमें दो तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि हो रही हैं। एक ग्रुप मुसलसल दिन रात जो है वो जनाब क्रिटिसाइज़ कर रहा है और मुसलसल जो है वो गुफ्तगू इस तरह की वो करते हैं कि जिसका कोई मुंह सिर पैर नहीं होता, उसकी कोई एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं है, वो अपना कोई पर्सनल वेंडेटा किसी के साथ कोई निकालना है किसी ने तो वो करे। हमारे एंड से हमें हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि हमने बड़ा कंस्ट्रक्टिव होकर चलना है, बड़ा पॉजिटिव चलना है, इसमें जो कोर इश्यूज हैं उनको देखना है। अब इस वक्त पाकिस्तान में इश्यूज हैं क्या? आपको पता है आजकल IPPs का बहुत ज़्यादा चर्चा है। IPPs जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा शोर मचता है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद जो टैक्सेशन का जो हमारा यहाँ पे एक शुरू दिन से एक प्रॉब्लम है FBR के साथ, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। और फिर इलेक्ट्रिसिटी का तो एक है ही है, इसमें बिजली के बिलों ने इस कदर बुरे हालात कर दिए हैं इस कौम के। मैं आपको बताऊं, अगर एक कोई बंदा जिसकी सैलरी 50,000 रुपया महीना वो ले रहा है, अच्छा उसको बिल आ गया जनाब बिजली का 70,000 रुपया, मुझे आप खुद बताएं, मेरी तो यकीन करें समझ से बाहर है कि ये कैसे मैनेज हो सकता है, किस तरीके से। आप देखते हैं ना पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितनी लंबी लाइनें लगी होती हैं और ये कहा जा रहा है कि ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू रन अवे। तो ये इन चीज़ों को समहाउ किसी ना किसी ने तो एड्रेस करना है। अब व्हाई नॉट वी, और अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ठीक है ना। तो इसमें हमने ये जिम्मेदारी, हम ये कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे लें और लोगों को, अपने वोटर्स को ये बताएं कि हमें आपने एक क्लियर मैंडेट देना है, लार्ज मेजॉरिटी देनी है। इंशाल्लाह ताला हम क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम एक लार्ज मेजॉरिटी में आएंगे, हाउस में बैठेंगे, तो फिर ही अपने इन सारे प्रोग्राम्स को आगे तक लेके चल सकेंगे। इसके लिए आपका तामन बहुत ज़रूरी है। आपने हमारे साथ इलेक्शन डे के ऊपर भरपूर तामन करना है। 23 तारीख को कॉर्पोरेट क्लास की वोटिंग है और उसके बाद 24 को एसोसिएट क्लास की वोटिंग है। प्या फाउंडर LBF अलायंस को आपने वोट कास्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि प्या फाउंडर LBF अलायंस इस दफ़ा लाहौर चैम्बर में ये सारी जिम्मेदारी जो मुल्क की है ना, इंशाल्लाह ताला अपने कंधों पे लेके और आगे हुकूमती ईवानों तक ले जाने में पूरी जो प्लानिंग है वो कर चुका है। और हमारे पास एक पूरा रोड मैप है कि इंशाल्लाह ताला लाहौर चैम्बर वो होगा जो एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान का कोई सियासी मसला नहीं है, ये मेरा हमेशा से एक बिलीव है। पाकिस्तान का जो मसला है वो इकॉनमी का है, मुआशी मसला है। इसको वो लोग मसले को हल करेंगे, वो लोग मसला हल कर सकते हैं जिनको इन चीज़ों की समझ है, जो इकॉनमी को समझते हैं। उनको पता है कि हमारे जो वसाइल हैं, जितने भी वसाइल हैं, उनको हमने एक लाइन में ला के पूरे तरीके से उन वसाइल से फ़ायदा कैसे उठाना है। इस वक्त सब कुछ बिखरा पड़ा है, चीज़ों को इकट्ठा करने की बहुत ज़रूरत है। आप देखें हमारा सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, वी आर द लार्जेस्ट 6th कंट्री आई थिंक इन द होल वर्ल्ड, आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हवाले से ये एक बहुत बड़ा। अच्छा, इसके अंदर हमारा उसमें भी जो सबसे बड़ी जो कैप है वो है यूथ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। अच्छा, प्लस पॉइंट तो तब होगा कि जिस वक्त आपकी यूथ के पास वो मौके होंगे, उनके पास रोज़गार के मौके होंगे, उनके पास आगे बढ़ने के मौके होंगे, कारोबार करने के मौके होंगे,
तो फिर तो ये प्लस पॉइंट है। मगर अगर वो बेचारे बेरोजगार हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो सारे ये समझते हैं कि कहीं बाहर चले जाएं। अब बाहर जाके भी ना मैं आपको बताऊं कोई इतना आसान नहीं रह गया। ये बड़े 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 इसके ऊपर भी ये मिसकंसेप्शन है। ये वैसे मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे और कोशिश करेंगे लोगों को ये बताने की कि जब आप बाहर जाएंगे तो अगर तो आप स्किल्ड हैं, आपके पास कुछ ना कुछ उस तरह से अब रॉ उठ के चले गए ना कहीं भी, तो यकीन करें बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम है। exactly. तो ये एक अलग वो है। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है वसीम साहब कि अपने लोगों को यहाँ पे पर्टिकुलरली यूथ को यहाँ पे डायरेक्शन और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करें। सो उनको भागना या फिर राह फरार की तरफ जाना नहीं पड़े, उनको यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट करके दें कि उनके पास यहाँ पे जब मौके होंगे, रिसोर्सेज होंगे, अर्निंग होगी, एक करियर लाइन सेट होगी, सो आई गेस फिर बहुत से लोग भागना नहीं चाहेंगे। लकीली हमारे जो फाउंडर चेयरमैन हैं, जो बाबा प्याप के नाम से जिनको पूरी दुनिया जानती है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मियाँ शफकत अली साहब के पास एक हमेशा से मेरा, क्योंकि वो हमारे तो मेंटोर भी हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे और अभी भी सीख रहा हूँ, और ये सीखने का अमल तो चलता ही रहेगा। मैंने ये देखा कि वो यूथ के हवाले से हमेशा परेशान रहते हैं और इसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जब लाहौर चैम्बर में हमारी पार्टी, हमारा ग्रुप जीत के आएगा, तो यूथ के लिए जो है ना स्किल प्रोग्राम जो है ना वो हमारे पास है, वो इंशाल्लाह उसको लॉन्च करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि अपने पढ़े लिखे नौजवानों को ये बताएं कि आप कारोबार करके तरक्की कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़। इसको आपने जो है ना, देखें लोग डरते हैं कि ये बड़ी नौकरी माइंडसेट से निकालना है इस कौम को, आपने बिल्कुल निकालना है। और अभी इतना आसान है बिजनेस करना कि बिलीव करें, आसान इन द सेंस कि अब चीज़ें सारी आईटी के ऊपर आ गया सारा मामला, वरना एक वो वक्त होता था कि आपको फिजिकली हर जगह मौजूद होना पड़ता था। तो अभी जो है ना वो चीज़ें बहुत आसान है, मगर हमारा चूँकि ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बना हुआ है कि जिसके अंदर हमें बड़ी परेशानियां और बड़े मसाइल का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है अगेन वो IPPs का है। अब देखें हमारे यहाँ पे कोई अराउंड 42 जो है ना वो IPPs हैं। उनके बीच में अब नाम तो है हमारे पास, अब हम नाम लेंगे तो वो फिर मुनासिब नहीं है। काफ़ी लोगों को पता है। जी पता है। अच्छा, इसमें अब ऐसे हैं कि जो लोग प्रोड्यूसर्स भी नहीं हैं मगर उनको पेमेंट्स की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू हुआ। और फिर जो हमारा सबसे बड़ा बिल बन रहा है वो इस वक्त वो इन्हीं का बनता है। ये जो हाईलाइट हुआ है ना इन दिनों में, जो एक मामला सर उठा के खड़ा है, हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लें और इसको सॉर्ट आउट करें। देखें प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब इसकी ना एक बैकग्राउंड है पूरी। 1980s में हमारे यहाँ पे जो बिजली का जो शॉर्टफॉल था वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया था। पीक आवर्स में आपके पास जो है ना वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर शॉर्टफॉल था उसका। उसको फिर आपने एनकाउंटर करने के लिए एक प्लान बनाया और उसमें फिर जब हुकूमत वक्त ने ये देखा कि हमारे पास अपने तो इतने फंड्स मौजूद नहीं हैं कि इस शॉर्टफॉल को अपने तौर पे हम कवर कर सकें, अच्छा वो नहीं कर सके, उन्होंने फिर प्राइवेट सेक्टर को मदऊ किया और फिर प्राइवेट सेक्टर ने आके जो है वो इस मसले में बहुत ज़्यादा असिस्ट किया। क्योंकि देखें होता ये था कि ख़ास तौर पे हमारी इंडस्ट्री ज़ुबूं हाली का फिर शिकार हो जाती है जिस वक्त उसको बिजली की जो है ना वो फराहमी नहीं होती, बिजली मुअत्तल हो जाती है। तो आपकी प्रोडक्शन के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको बिजली मिलती रहे। तो ये उस वक्त के हिसाब से वो ठीक था जो भी था। अब इन चीज़ों को ना रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है और ये देखना चाहिए कि आया जितनी बिजली बनाई जा रही है उसकी जो यूनिट्स की जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं जस्टिफाइड है या नहीं है। तो इसके ऊपर अभी तो हम कोई भी अपनी वो राय नहीं दे सकते हैं। और लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ताला जिस वक्त हमारा वादा है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी से कि जब हम इंशाल्लाह इलेक्ट होके आएंगे तो इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, इस इशू को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, इसको रिजॉल्व करवाएंगे। इसके साथ ही साथ जो है वो जो इसी से लिंक्ड है, चूँकि बिजली के बिलों का सारा मामला इसी से लिंक्ड है, तो इस बिजली वाले इशू को हमारी जो है अलायंस की ये प्रायोरिटी है कि इसको एड्रेस करना है। और फिर हमारा जो मेंबर है लॉर्ड चैम्बर का, उसके लिए स्पेशली जहाँ पे हमारे वहाँ पे
मोर देन 20 काउंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी आपने खुद ही बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो मेंबर्स को फैसिलिटेट करते हैं। तो इमीडिएटली विद इन अ मंथ हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हमारी पूरी कोशिश होगी और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि बिजली के हवाले से एक काउंटर बनाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो रिबेट दी जाएगी, जो फैसिलिटी दी जाएगी, वो आपके जितने भी टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए जाएंगे, क्योंकि आप बिज़नेस करते हैं, आप फाइलर हैं, आप ऑलरेडी इस सारे टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख्याल है कि 25% जो है ना बिल आपका, लाइक 1 लाख रुपए का किसी का बिल अगर आता है तो उसका 75,000 बिल हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमें अगेन आपके तामुन की बड़ी ज़रूरत होगी। आप तामुन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो करने के लिए। और दूसरा जो आपने बात की टैक्सेशन के हवाले से, इसमें भी अगेन वही बात हो जाती है कि अपने अपने सेक्टर की एडवोकेसी करने के लिए वो लोग चुने जो लोग आप ये समझते हैं कि जाके बात कर सकते हैं। अब अगर आपके नुमाइंदा अफराद जितने भी मेंबर्स आप इलेक्ट करके हाउस में भेजेंगे, वो जाके वहाँ पे खामोश होकर बैठ जाएंगे और वो इस बात का इंतजार करेंगे कि मीटिंग कितनी देर में ख़त्म होनी है, अपनी कोई इनपुट नहीं देंगे, आपके मतलब बात कोई नहीं करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे लॉर्ड चैम्बर का प्रेसिडेंट क्या करे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्या करे, वाइस प्रेसिडेंट क्या करे। उसको वो टीम दें जो टीम बात करना जानती हो, जिस टीम के पास पूरा डाटा मौजूद हो, सोल्यूशन मौजूद हो। हमेशा एक बात याद रखें, हमारे बड़े कहा करते थे कि आप मसाइल की बात ना किया करें, सोल्यूशन आप वसाइल की बात किया करें। आपके पास जितने भी वसाइल मौजूद हैं वो देखें और उनको बुरुए कार लाते हुए किसी भी मसले से आप जो है ना निकलने की कोशिश करें। आम बंदे में, आम इंसान में, आम पाकिस्तानी में और बिजनेस पर्सन में एक बहुत बड़ा फ़र्क होना चाहिए। वो फ़र्क ये होना चाहिए कि एक आम बंदे से किसी से भी आप पूछेंगे ना किसी भी मसले के मुतालिक, तो उसके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता ना, तो इसीलिए तो वो परेशान है। सोल्यूशन होता तो परेशान ही क्यों होता। बिजनेसमैन के पास हर प्रॉब्लम के 5 सोल्यूशन होने चाहिए और बिजनेस लीडर्स जो हैं उनके पास तो इससे भी ज़्यादा सोल्यूशन होने चाहिए। तो ये आपको बड़ा पुरुमीद रहने की ज़रूरत है। सिर्फ करना यह है कि इस बार लॉर्ड चैम्बर के इलेक्शन में प्याप फाउंडर LBF अलायंस को कामयाब करवाएं। इलेक्शन वाले दिन आपने निकलना है, आके वोट कास्ट करना है, बाकी इंशाल्लाह ताला जिम्मेदारी हमारी होगी और हम बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ और आपके सामने सुरखरू होंगे। हमारे पास पूरा रोड मैप है, पूरा एजेंडा है जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हमेशा आप जो है ना वोट प्याप फाउंडर LBF अलायंस को देंगे। ये सिलसिला एक लंबा सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह। और राजा साहब की आपने गुफ्तगू और उसमें मोटिवेशनल स्पीच भी फील आ रहा है, सो दैट्स वेरी कूल थिंग कि उससे एहसास हो रहा है। बड़े आराम से बात करना चाहता था, लेकिन जिस वक्त क्योंकि मुझे बड़ा ना वो है कि यार कुछ करना है इंशाल्लाह। अब हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, इस कौम को अब इन मसाइल से निकालना है, किसी ना किसी ने तो निकालना है, किसी को शुरू करना पड़ेगा ना। यस इंशाल्लाह, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और राजा साहब और इस तरह से जो हमारे यूथ और मिडल एज के जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको ज़्यादा फोरफ्रंट पे आना चाहिए, सो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिलीवर किया जा सके, सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग को एम्फेसाइज किया जाए, उसी पे फोकस किया जाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि अभी IPPs का जिक्र किया और काफ़ी डिटेल से ब्रीफ भी किया है राज साहब ने आपको। 1998 में 12 IPs से शुरू हुआ और फिर 2010 और 2015 के रिव्यूज़ के बाद 40+ IPPs जो हैं वो चल रहे हैं। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की बात है तो इस पे हम डिटेल से एक और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये एक प्राइवेट सेक्टर का काम है और वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू ये चल रहा होता है। इट मस्ट हैज़ टू बी एन एग्जाम्पलरी प्रोजेक्ट। अगर इसमें कुछ इसके डिसएडवांटेजेस या कुछ चल रहे हैं तो इट मस्ट हैज़ टू बी एड्रेस्ड, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ने जंप करके कौम को और मुल्क को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इसमें जो चीज़ें इसके ब्लैक शीप्स हर डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं, इसमें भी डेफिनेटली हो सकते हैं। सो उस पे हम एक डिटेल गुफ्तगू करेंगे, बट आज के प्रोग्राम के लिए दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। राज साहब आपका बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम के
आखिर पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन ट्रांसमिशन पे आपकी एक खुसूसी चलेगी, स्पोक्स पर्सन राजा वसीम साहब हैं। सो आपको हम गाहे बागाहे मदू करते रहेंगे और आप अपना जितना भी प्रोग्रेस है वो ज़रूर शेयर कीजिए सारे मेंबर्स के साथ एंड कीप देयर स्पिरिट्स हाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।